friends, I'm Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. This is our third lecture of the revision of the separation of technique, and we are going to discuss the fractional distillation and the water purification from the raw water. And this we have discussed that I will tell you in the video lecture. I will form the video lecture for these two particular topics according to your doubt sessions, right? This is the assembly. You will see over here is the fractional distillation. What is the difference between the fractional and the normal distillation is that I will use the fractional distillation here. Okay. Here I will use the fractional distillation when the difference in the boiling point, where the difference in boiling point between two miscible liquid is less than 25 Kelvin. When the difference is less than 25 Kelvin, then the miscible liquids can be separated by the fractional distillation. By the fractional distillation. Here what we have to do, सबसे पहली बात तो बेटा इसके अंदर इस जो फ्लास्क है, this is known as the round bottom flask because इसका bottom क्या है बेटा, round है. This is also known as the distillation flask क्योंकि इसके अंदर मैं distillation कर रही हूँ. Now where we have the mixture of the acetone and the water, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द एसीटोन एंड द वाटर इज वेरी वेरी लेस, राइट. तो अब यहाँ पे क्या करूंगी बेटा, मैं इसके लिए जो मेथड यूज करूंगी, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, सो वेयर आई हैव टू यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओवर हेयर. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में सिर्फ इतना सा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिफरेंस होता है. अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या फर्क पड़ता है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ. मान लो कि मेरे पास, मान लो बेटा मैंने मान लिया एसीटोन को A और मैंने वाटर को मान लिया W. आई हैव अ मिक्सचर ऑफ द A एंड W. अब क्या होगा, मैं कंटिन्यूअसली, मुझे पता है कि एसीटोन को हीट करने से एसीटोन जल्दी उड़ जाएगा, और मैं बात करती हूँ अगर मैं वाटर, तो वाटर भी जल्दी से उड़ जाएगा, राइट. अगर मैं इसे हीट करना स्टार्ट करती हूँ, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तुम्हारा बेटा एसीटोन के वेपर्स बनेंगे, राइट. वेपर्स ऑफ द एसीटोन विल गेट फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेपर्स ऑफ द एसीटोन विल गेट फॉर्म. अब ये एसीटोन यहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये देखो, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके बॉटम में यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, यहाँ तो टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई है, बिकॉज इट इज नियर टू द बर्नर. अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टेम्परेचर क्या है बेटा, लो है. तो मैं बात करती हूँ कि यहाँ से A will get forms the vapors, तो vapors क्या होंगे बेटा, ऊपर राइज करेंगे. Now the A vapors will get the sufficient temperature over here also, so they will form the vapors, और यहाँ पे भी उन्हें sufficient temperature मिल गया है, so A vapors will pass through the condenser. Now कंडेंसर में से पास होंगे तो जो A के लिक्विड है वो चीज, A का जो अभी गैस है, कंडेंसर में जाने के बाद में वो A का क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे एसीटोन को कलेक्ट कर लूंगी. आई विल चेंज दिस कोनिकल फ्लास्क. इसे क्या कहा जाता है, कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है. व्हाई इट इज नोन एज द कोनिकल फ्लास्क, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ कोन. ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क में मैंने एसीटोन कलेक्ट कर लिया. अब मानो मैं कंटिन्यूअसली हीट कर रही हूं, तो एसीटोन के साथ में ना वाटर भी स्टार्ट ओवर राइजिंग. तो वाटर क्या करेगा, अपने आप को भी राइज होना शुरू कर देगा. एसीटोन के बाद में वाटर के वेपर्स भी आना शुरू हो जाएंगे. अगर वाटर के वेपर आएंगे तो वाटर के वेपर विल गॉट द सफिशिएंट टेम्परेचर ओवर हियर, बट यहाँ पे उनके वेपर्स को, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर उन्हें मिल गया कुछ 80s में मिल गया, 90s में मिल गया, तो टेम्परेचर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द वाटर टू फॉर्म द वेपर्स. व्हाट विल हैपन, जो वाटर के जो यहाँ पे वेपर्स होंगे वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, एंड इट विल कम बैक इनटू द
दिस सोल्यूशन, ये इसमें दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो सिर्फ एसीटोन विल गो ओवर हेयर। अगर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ नहीं होता तो एसीटोन एंड वाटर दोनों के दोनों मैं इस वाले बीकर के अंदर में कलेक्ट करती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर के वेपर्स को यहाँ पे ऊपर में सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिला है, सो दे विल बेसिकली comes down and comes to the round bottom flask again. Once the temperature over here is sufficient for the water to form the vapors, तो यहाँ से वो जो वेपर्स है वो इसमें कंडेंसर में पास आउट हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पे टेम्परेचर है अब दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, वो टेम्परेचर सिर्फ इसके लिए सफिशिएंट है कि एसीटोन वेपर्स में कन्वर्ट हो। वाटर भी वेपर्स में जाएंगे बट उन्हें सफिशिएंट टेम्परेचर ना मिलने की वजह से वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होके दोबारा बैक हो जाएंगे, राइट। Now, then when you will collect the whole the acetone over here, then I will change the beaker and मैं यहाँ पे कोई और conical flask यहाँ पे लगा के then water को यहाँ पे collect कर सकती हूँ, right? This is all about the frictional distillation. I think you understood this thing, right? Now we are proceeding further। तो यहाँ पे मैंने बेटा डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूँ, नॉर्मल डिस्टिलेशन दैट इज बेसिकली नथिंग बट द सिंपल डिस्टिलेशन, तो सिंपल डिस्टिलेशन भी मिसिबल लिक्विड्स के लिए काम आता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी मिसिबल लिक्विड्स के लिए काम आता है। यहाँ पे जो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, थोड़ा लार्ज, सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी क्वाइट लार्ज, और यहाँ पे क्या होता है, इट इज क्वाइट लेस। अब मैं बोलूंगी कि कितना कम और लेस, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन 25 केल्विन होता है, और अगर यहाँ बात करूंगी तो इट इज लेस देन 25 केल्विन होता है। तो इन सब ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड्स जहां पे टेम्परेचर इज लेस देन 25 केल्विन मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर लूंगी, और जहां पे ग्रेटर होगा वहां पे मैं सिंपल यूज कर लूंगी। नाउ अगर तुम सिंपल डिस्टिलेशन का तुमने पिछली बार मेरा वीडियो देखा होगा तो यू विल फाइंड आउट दैट द सिंपल डिस्टिलेशन इज क्वाइट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। मतलब इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत ही नहीं होती, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पे कॉलम की जरूरत होती है, एंड दिस विल मेक द apparatus more complex. This is simple distillation can be used to purify the sea water, that is obtaining the water from the sea salts, and fractional distillation is used for the crude oil refining. Crude oil refining में कैसे यूज होता है मैं आपको जरा एक बार फिगर दिखा देती हूँ। This is all about the distillation assembly which we have learned in the previous lecture, right? Now, application of the fractional distillation is basically most important application is there where the crude oil separation is there. ये क्या है पूरा का पूरा, ये मैंने ना सिर्फ आपके साथ में जो ये असेंबली है, सिर्फ डिस्टिलेशन की असेंबली आपके साथ में डिस्कस की हुई है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पूरा का पूरा तुम्हारे साथ मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाया हुआ है। किसका है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? फॉर द क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से मैंने क्रूड ऑयल डाला है, उसे मैं कंटिन्यूअसली हीट कर रही हूँ, तो क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में राइज होगा। अब जैसे जैसे जिसका टेम्परेचर आता जा रहा है ना बेटा, वैसे वैसे वो सेपरेट आउट होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये 20 डिग्री सेल्सियस पे C1 से C4 के बीच में गैसेस निकल गई, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस मेरी सबसे टॉप में निकल गई। देन उसके बाद टेम्परेचर अराउंड 70 है। मैंने कहा था बॉटम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे टेम्परेचर 600 अराउंड है और यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए कितना डिफरेंसेस है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने का फर्क देखिए। तो जैसे जैसे बेटा जिसका जैसे टेम्परेचर आता जाएगा वो वैसे वैसे क्या होगा, सेपरेट आउट होता जाएगा, और वो उसका एप्लीकेशन उसी पे बेस्ड होगा। जैसे देखिए एलपीजी ऊपर सबसे जल्दी सेपरेट हो गई है, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, गैस जो घर में खाना बनाती है उसके लिए। अब पेट्रोल का अराउंड है तो पेट्रोल हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं। देन केरोसिन है या फिर केरोसिन है तो हम लोग इसे एरोप्लेन में यूज करते हैं, राइट। और डीजल फ्यूल्स है, और यू कैन से कि हम शिप्स के लिए जो ऑयल निकालते हैं, फ्यूल ऑयल जो होता है वो शिप्स के लिए यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट
सब्सटेंसेस है जिनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जहां फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का है वहां वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Here we have the water purification tank I have discussed over here. तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, ये वाले टैंक में मेरे पास मान लो ये वाले टैंक में मेरे पास मानो रिजर्वायर है, ये वाले टैंक में रिजर्वायर, ये वाले टैंक जो है ना, ये वाला टैंक मेरा रिजर्वायर है. मतलब इसमें क्रूड कोई भी मतलब कहीं का भी पानी है, नदी का कह सकते हो या फिर नाले का कह सकते हो जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, किसी का भी पानी हो सकता है. ठीक है. अब ये जो है ना एक फिल्टर से पास आउट होगा जिसमें कि बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज सेपरेट हो जाएगी. सिर्फ पानी पानी इस टैंक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जाएगा. अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज है, लार्जर स्टोन्स विच हैव द बिगर साइजेस स्टोन्स ना कह के मैं कहूंगी कि जो रेती होती है, सैंड होती है, सॉइल होती है जो कि बड़े साइज में है, यहाँ पे बेसिकली वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी. यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी. दैट इज द सेडिमेंटेशन विच अलाउ द सॉलिड्स टू सेटल डाउन. राइट. अब यहाँ से भी पानी तुम्हारे नेक्स्ट टैंक में जाएगा जिसे कहा जाता है बेटा लोडिंग टैंक. लोडिंग टैंक में क्या होगा, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. अब यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज होंगी जो बैठ गई है, भारी जो which can be able to settle down with the help of the gravity, वो तो impurities यहाँ पे बैठ गई है. कुछ impurities ऐसी होंगी जो भी settle down नहीं हुई है, तो वो impurities again यहाँ पे suspended हो गए. अब उस impurities को मेरे को settle down कराना है तो मैं इसमें क्या डालती हूँ, एलम डालती हूँ. एलम का काम क्या है, टू कोगुलेट द पार्टिकल. कोगुलेट का मतलब है एक एलम यहाँ पे है. एलम मतलब यू नो दैट इन हिंदी इट इज नोन एज द फिटकरी. राइट. एलम क्या करती है बेटा, जो भी तुम्हारे भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मतलब हैवी पार्टिकल्स आई कैन से ओवर हेयर, तो हैवी पार्टिकल जो लाइटर पार्टिकल है जो कि सेटल नहीं हो पा रहे, उन्हें क्या करेगी, अपने आजू बाजू में ऐसे स्टिक करवा लेगी. अगर वो स्टिक करा लेगी, नाउ दिस पार्टिकल जो पहले इतनू सा था अब वो इतना बड़ा हो चुका है एलम के आने से, तो वो क्या करेगा, अगेन इट विल सेटल डाउन. अगेन दिस इज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वन पार्टिकल ऑफ द एलम. दूसरा पार्टिकल ऑफ एलम आएगा और वो क्या करेगा, कई सारे ऐसे ही जो पार्टिकल्स है, लाइटल पार्टिकल विच आर नॉट एबल टू सेटल डाउन, दे विल नाउ सेटल डाउन अगेन. अब ऐसे ऐसे मैं क्या करूंगी, इसमें से अब इसमें से भी इंप्योरिटीज है जो कि अब सेटल हो नहीं हो रही थी, वो भी सेटल मैंने इस वाले टैंक में, लोडिंग टैंक में सेटल करा दी विद द हेल्प ऑफ एलम. एलम मैंने कहा इट इज नोन एज द फिटकरी इन हिंदी. राइट. अब क्या करूंगी, इसमें से भी जो वाटर होगा वो नेक्स्ट टैंक में जाएगा. नेक्स्ट टैंक इज नोन एज द फिल्ट्रेशन टैंक. अब जो भी मेरी एकदम माइन्यूट इंप्योरिटीज बच चुकी है, वो इंप्योरिटीज मैं ग्रेवल में से पास कराऊंगी. ग्रेवल मतलब सैंड, वाटर, देन फाइन सैंड, देन ग्रेवल्स, देन कोर्स ग्रेवल, मतलब पत्थरों से पास करवाऊंगी सो दैट कि वो और फिल्टर आउट हो जाए. अब उस पानी को देन मैं एक टैंक में डालूंगी. यहाँ पे मेरे पास अब नॉन लिविंग कोई इंप्योरिटीज इस टैंक के बाद मेरे पास बचेगी नहीं. सिर्फ मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, बैक्टीरिया बचेगा. बैक्टीरिया होगा या फिर फंगी होगी या फिर जो लिविंग इम्प्योरिटीज है ना, इस वाले टैंक में मेरे साथ वो बचेगी. लाइक लिविंग इम्प्योरिटीज इसमें बचेंगी. अब उस लिविंग इम्प्योरिटीज को मुझे सेपरेट आउट करना है. राइट. लिविंग इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करना है तो मैं क्लोरीनेशन टू किल द बैक्टीरिया, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, इसमें मैं Cl2 ऐड करूंगी. क्लोरीन की टैबलेट्स होती है, क्लोरीन ऐड करूंगी. इसमें क्लोरीन ऐड करूंगी तो क्या होगा, जो भी मेरे लिविंग इम्प्योरिटीज होंगी ना, बैक्टीरिया, फंगी एंड सम और जो भी हो सकता है लिविंग इम्प्योरिटीज में, सब कुछ मर जाएगा. Now this water is very beautiful and it is fit for drinking. Now this can be supplied to your homes or banks, whatever be the things. This is all about the water purification. मेरे पास यहाँ पे 5 steps क्या क्या आते हैं. सबसे पहले मैं
सबसे पहला काम मेरा ये रहा उसको स्टोर करना, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा लोडिंग जिसमें मैंने एलम डाला, चौथा मैं ग्रेवल में से पास करूंगी, फिफ्थ मैंने क्लोरीनेशन किया एंड सिक्स तुम्हारे घर में मैंने पास ऑन कर दिया पानी। इतना है तुम्हारे ये पूरे के पूरे वाटर प्यूरिफिकेशन टैंक में। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, बाय बाय।